नमस्कार बच्चों, मैं रविंद्र कौशिक आपका स्वागत करता हूँ। आज की हमारी कविता सब ये जो रसकांत जी द्वारा रचित है। आइए कविता पर आते हैं। मनुष्य हो तो वही रस खानी बसो ब्रज गोकुल गांव की गवारन। वो कहता कि मैं यदि मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो तो कहाँ पर हो? गोकुल में और गवालों के बीच में। जो पशु हो तो कहा बस चेर मेरो चरो नित नंद की देनो मंजारण मध्य में। यदि मेरा जन्म पशु के रूप में हो तो मैं प्रतिदिन नंद बाबा की गायों के मध्य रहकर चलूं। पहाड़ हो यानी पर्वत हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, यानी इंद्र के पुरंदर है इंद्र के क्रोध को शांत करने के लिए, इंद्र के क्रोध से अपने गांव गोकुलवासियों को बचाने के लिए श्री कृष्ण भगवान जो अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया था वो पर्वत में बनूं। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी, कालिंदी कूल यानी कालिंदी होती है यमुना, कूल है तट किनारा। कालिंदी कूल कदम, कदम का पेड़ यानी कह वर्ण क्या होती है यहाँ पर अनुप्रास का की डारण, डारण है वृक्ष की शाखाएं। यदि पक्षी के रूप में मेरा जन्म हो तो वहां पर पक्षी बनूं जहां पर श्री कृष्ण भगवान कदम के पेड़ पर खेलते थे, मैं भी उन्हीं वृक्ष की शाखाओं पर बैठूं। या लकुटी और कमरिया पर राजती हूँ पुर की तजी डाल। वो कहता कि इस लकुटी लाठी और कमरिया कंबल पर तीनों लोगों के राज, पृथ्वी आकाश पाताल, तीनों लोगों का राज निछावर कर दूं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के सुख नंद की गाय चराए बिचारो। वो कहता कि आठों सिद्धियां नवनिधियों से वो सुख प्राप्त नहीं होता जितना सुख मुझे नंद की गाय चराने में होता है, नंद बाबा की गाय चराने में होता है। अष्ट सिद्धियां कौन सी होती हैं? अणिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकंपय, स्तुवय और वशिष्ठवय। और नवनिधियां कौन सी होती? पदम, महापदम, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील, श्रवण, ये होती हैं नवनिधियां। आपने हनुमान चालीसा में पढ़ा होगा अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, यानी उनको अष्ट सिद्धि नवनिधि का पूरा ज्ञान था। रसकान कैबो इन आखिन सो व्रज के वन बाग तड़ाग निहार, निहारो है देखना। रसकान कोटिक एक कलगोत, कलगोत होता महल के धाम करील, करील काटेदार के कुंज ऊपर वालों। यहाँ पर रसकान जी कहते हैं कि मैं अपनी आंखों से व्रज के बाग बगीचे, वन बाग तड़ाग, तड़ाग होता है जलाशय, सरोवर, पोखर, जोड़, तालाब, मैं अपनी आंखों से व्रज के बाग बगीचे तालाबों को देखने के लिए अत्यंत आतुर हूँ, बेचैन हूँ, व्याकुल हूँ। मैं कोटि के कलगोत के धाम करेल के कुंज ऊपर वार हूँ। वो कहता है कि मैं वृक्ष, व्रज में जो वृक्षों के समूह हैं वो जहाँ पर श्री कृष्ण खेलते हैं, गायों को चराते हैं, उन पर मैं सोने से निर्मित, सोने कोटि करोड़ों एक कलगोत महल, उस कहते हैं सोने से निर्मित करोड़ों महल निसार करता हूँ। मोर पंखा सिर राख्यों कुंज में माला गले पहिरोंगी। वो कहता है जो श्री कृष्ण मोर के पंख अपने सिर पर धारण करते वो मैं भी अपने सिर पर धारण करूंगी। कुंज की माला गले पहने, और कुंजा होता है उसकी गुंगची होती है, यानी कुंज की कुंजा की माला होती है, वो अपने गले में पहनूंगी जो श्री कृष्ण पहनते। ओढ़ी पीताम्बर के, पीताम्बर पीले हैं वस्त्र जिसकी, श्री कृष्ण बहुव्रीहि समास। ओढ़ी पीताम्बर के ले लकुटी बन गोधन गवारेन संग फिरूंगी। वो कहता है कि पीले वस्त्र ओढ़कर लकुटी लाठी लेकर गायों के पीछे फिरूंगी। बहुतो वही मेरे रसखानी सो तेरे कहे सब सवार करूंगी। हे सखी जो तू कहेगी वो सवार करूंगी, यहाँ तक कि मैं कृष्ण का रूप भी धारण कर लूंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधराने धरूंगी, अधरान ओठों पर,
वो कहते हैं कि यहाँ पर सोतिन, जिस प्रकार सोत होती है, सोतन होती है, वैसा व्यवहार करती है सखी। वो गोपी कहता है कि मैं तेरे कहने पर श्री कृष्ण का रूप भी धारण करूंगी, किंतु श्री कृष्ण के होठों पर लगी रहने वाली हरदम जो मुरली होती है वो अपने होठों पर नहीं रखूंगी। यानी वहां पर सोतेला जिस प्रकार सोतन व्यवहार करती वैसा वह गोपी व्यवहार करिए। यह मुरली को अपना दुश्मन या प्रतिद्वंदी समझ रही है, यानी उसको सोत समझ रही है, क्योंकि श्री कृष्ण उसको अपने होठों पर धरते हैं। यानी अदरान धरी अदरा, इसमें ए वर्ण की आवर्ती हो रही है, अनुप्रास अलंकार। कानिन दे उंगरी रही वो, कानिन कानों में, दे दोनों कानों में, अंगुरी उंगली रही वो, जब हे मुरली ध्वनि मंद बजे। यानी जब श्री कृष्ण भगवान अपनी मुरली की मंद मंद बजाएंगे, मोहिन तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोदन गहे तो गहे। यहाँ कहते हैं यदि श्री कृष्ण भगवान मुरली बजाएंगे तो दोनों कानों में उंगली डाल लूंगी, यदि फिर भी मुरली की आवाज सुनाई देगी तो मैं वो नहीं सुनूंगी। भले ही वह रस खानी, रस के सागर श्री कृष्ण अट्टा चढ़ी, अट्टालिका पर चढ़ जाएंगे, पर्वत पर चढ़ जाएंगे, और गहे तो गहे, यानी मीठी मीठी धुन गोधन को सुनाते हैं वो सुनाएंगे, और गाए तो गाते रहें। यदि वो ऐसा करते हैं तो करते रहें। तेरी पुकार कर कहती हूँ, टेरना मतलब पुकारना, तेरी पुकार कहूँ सिगरे ब्रज लोकिन, काली कोनु कितनो समझो, मायरी वा मुख की मुस्कानी समाई न जहे न जहे न जहे। वो कहती है कि वो गीत गाते रहें तो गाते रहें, मैं तो ब्रज के लोगों को पुकार पुकार कर कहूंगी। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोकिन, ब्रज के लोग को कितने सुने, कोई कितना कह ले, यानी कल को कोई कितना ही समझे मेरे बारे में कुछ भी कहे, किंतु मायरी वा मुख की मुस्कानी है, जो श्री कृष्ण भगवान के मुख की मुस्कान है उसके बारे में कहती है न जहे न जहे न जहे। वो कहते कि श्री कृष्ण की मुख की मुस्कान को मैं संभाल नहीं सकती। यानी कहने का अभिप्राय है कि जो गोपी है उसकी मुस्कान पर मोहित है, वो हर चीज को छोड़ सकती है, लेकिन श्री कृष्ण की उस मोहिनी मुस्कान पर मोहित है, यानी उस पर वो निछावर है। आशा करता हूँ कि आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। जय हिंद, जय भारत।